We say Bawali Brothers, Bawali Brothers, Bawali Brothers. 98.3 मिर्ची पर यूपी 78 के दो बवाली। वेरी गुड इवनिंग टू यू जी। बंदे का नाम बवाली मांडी, दूसरे बंदे का नाम बवाली फजील, और हमारे साथ शहर के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। नाम है संदीप के मिश्रा। और मैंडी मैं बताऊं, बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर, मतलब बहुत आराम से बैठा के तसल्ली से आपसे जानकारी लेते हैं आपकी डिजीज के बारे में। ऐसे ही जो है ये बीमारियां तुरंत दूर कर देते हैं। और ये सच्चाई है यार कि होम्योपैथिक मेडिसिन का ना साइड इफेक्ट नहीं होता। तो सर मेरा भी सवाल आपसे यही है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन रहती है उनका साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है? होम्योपैथी दवाइयाँ के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जो भी हमें वातावरण में, नेचर में, अपने आसपास दिखता है, उन सब चीजों से होम्योपैथी की दवा बनती है। जैसे प्लांट से, मिनरल से, एनिमल के भी प्रोडक्ट जैसे शहद हुआ, यहाँ तक कि स्नेक वेनम, सांप के जहर से भी होम्योपैथी दवाइयाँ बनती हैं। और एक्सरे हुआ, जो एक्सरे हम लोग करते हैं, धातु जैसे गोल्ड हुआ और मेटल से दवा बनती है। एक रेडियो एक्टिव होता है रेडियम ब्रोम, उससे भी होम्योपैथी दवा बनती है। एक सवाल मेरा भी है, वो ये कि मतलब ये कोरोना है, ये किस तरह से अफेक्ट करता है लोगों को, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दिए। तो मैं आपको बताऊंगा, ये निर्भर करता है बहुत सारे कारणों पे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है वायरस की क्वांटिटी। दूसरा, वायरस से हमारा एक्सपोजर, एक बार में हमारे शरीर में कितना वायरस एंट्री कर गया वो। और दूसरा, धीरे धीरे करके चारों तरफ से अनफॉर्चुनेटली हमारा कितनी बार पॉजिटिव केसेस के साथ हमारा एक्सपोजर हुआ। दोस्त, हम कितने भी मजबूत हो, हम एक व्यक्ति कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर दुश्मन एक एक करके आ रहा है तो वह निश्चित तौर पे शुरुआत में जीतता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मन का एक्सपोजर हो, अटैक हो, तो वो कितना भी बहादुर व्यक्ति हो, तो धीरे धीरे वह कमजोर होता जाएगा। और छोटे छोटे से जो चोट लगती जाएंगी वो बाद में इतनी बड़ी हो जाएंगी और अंत में एक हमला होगा और वो खत्म हो जाएगा। हम साहसी बने, निडर बने, लेकिन दुस्साहसी ना बने। बहुत छोटा सा प्रिकॉशन है मास्क पहनना और डे टू डे एक्टिविटीज को कम करना। घर से सिर्फ काम भर के लिए निकलिए जिससे हमारा डेली एक्सपोजर मिनिमम हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। एक मिथ भी है लोगों में कि बहुत जल्दी मतलब मैंडी असर नहीं करती है, सालों लगाती है। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। और जिनमें पेशेंस होता है ना, दे गो फॉर होम्योपैथिक। आई पर्सनली फील, मेरे घर में ना कई लोग आज भी खा रहे हैं भाई होम्योपैथिक। मीठी गोलियां तो वैसे भी अच्छी लगती है। बाकी सुनते रहो 98.3 मिर्ची। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मिर्ची सुनने वाले always खुश। नमस्कार बवाली ब्रदर्स। फजील और मैंडी, मैंने आपका शो तो बहुत सुना, आज आपसे मिलने का मौका मिला, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे मिलकर। एक सवाल है, होम्योपैथी मेडिसिन क्यों ज़रूरी है? होम्योपैथी मेडिसिन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान बीमार पड़ता है, उसे ठीक होना होता है और वो बार बार बीमार पड़ना नहीं चाहता। जब आप एक रोग से बार बार ग्रसित होते हैं तो आप चाहते हैं, शुरुआत में तो आराम की इच्छा रखते हैं, बाद में आप ठीक होने की इच्छा रखते हैं। और आराम पाना और ठीक होने का अंतर आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए होम्योपैथी मेडिसिन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो कोविड का केस है और हम सब लोग इम्यूनिटी के लिए परेशान हैं। आपका ये जो सवाल है फजील कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे बूस्ट करती है इम्यूनिटी को, तो मैं आपको ये बताऊंगा इस शो के माध्यम से कि होम्योपैथी दवाइयों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो बॉडी की वाइटलिटी को ही इंक्रीज करता है डिजीज पावर के अगेंस्ट। जब हमारी वाइटलिटी डिजीज से ज़्यादा मजबूत होगी तो नेचुरली है हम अपने शरीर में आई बीमारी को हरा पाएंगे। तो हम किसी भी रोग का जब इलाज करते हैं तो हम बस उस व्यक्ति की वाइटल फोर्स, वाइटलिटी को इंक्रीज करते हैं,
जिससे कि उसके बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और उस डिजीज फोर्स को हराने में मदद करती है। तो निश्चित तौर पे आप समझ रहे हैं कि पेंडेमिक कोरोना में जिस तरह से आयुष ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष ने आर्सेनिक के बारे में बताया, वो बहुत इफेक्टिव है। वो हमारी बॉडी की वाइटलिटी बढ़ाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और हम कोविड के केसेस को आराम से कंट्रोल कर पा रहे हैं। मंडी, जो आपने ये सवाल पूछा है, वाई होम्योपैथी मेडिसिन एलर्जिक या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा वो इसलिए क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन का जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है वो इस तरह का होता है कि उसमें डिजीज मेडिसिनल पावर तो होती है, लेकिन उसके जो क्रूड एलिमेंट्स की वजह से जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बाकी सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में जो मेडिसिन्स का हम प्रूविंग करते हैं तो वो हम एनिमल्स पे करते हैं, खासकर चूहा या खरगोश पर। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की सारी प्रूविंग्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग होती है, डिजीज भी नहीं, हेल्दी स्वस्थ मनुष्य पे ही की जाती है। तो हम उनके सारे लक्षणों के बारे में पहले से ही हमें ज्ञात होता है। तो दो मूल कारण होता है, एक मोड ऑफ प्रिपरेशन जिसे हम लोग टाइट्रेशन मेथड कहते हैं, जिसकी वजह से ये, और दूसरी उसकी प्रूविंग जो कि हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करते हैं। फजील, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि होम्योपैथी दवा कैसे बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी दवाइयाँ के बहुत सारे सोर्सेज हैं। जो भी हमें वातावरण में, नेचर में, अपने आसपास दिखता है, उन सब चीज़ों से होम्योपैथी की दवा बनती है। जैसे प्लांट से, मिनरल से, एनिमल के भी प्रोडक्ट जैसे शहद हुआ, यहाँ तक कि स्नेक वैनम, सांप के जहर से भी होम्योपैथी दवाइयाँ बनती हैं। और एक्सरे हुआ, जो एक्सरे हम लोग करते हैं, धातु जैसे गोल्ड हुआ और मेटल से दवा बनती है। एक रेडियो एक्टिव होता है रेडियम ब्रोम, उससे भी होम्योपैथी दवा बनती है। ये जो दवा बनती है ये भारत सरकार के द्वारा जो संगठन है उसको हम लोग जीएमपी कहते हैं, उसके अनुसार बनाई जाती है। और इन सारी दवाइयों के बनाने की विधि का जो है होम्योपैथी फार्माकोपिया होती है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि ये दवा हमें किस तरह से बनानी है, उसके क्या मेथड हैं। वो सारी जानकारी हमको उस होम्योपैथी फार्माकोपिया में मिलती है और बाकी सारी जानकारी हम उसको जीएमपी के थ्रू करते हैं। फार्माकोपिया के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ को पानी और अल्कोहल के निर्धारित अनुपात के साथ मिलाकर एक टिंचर बनाया जाता है। यह टिंचर सही से घोलने और पतला बनाने के लिए निर्धारित तरीके से हिलाया जाता है और एक निश्चित समय के बाद मूल पदार्थ की कोई भी पता लगने योग्य मात्रा घोल में नहीं दिखती है। ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन हमें होम्योपैथी फार्माकोपिया में मिलता है और उसके अनुसार ही हम दवा बनाते हैं। मैं श्रोताओं को यही मैसेज देना चाहूँगा फजील और मैंडी, आपके शो के माध्यम से, कि कोरोना एक छोटी बीमारी है या प्राण घातक, ये बीमारी है या सिर्फ एक घोटाला, डरना अच्छा है या निडर बनना। आखिर क्यों किसी को पता भी नहीं लगता और वह ठीक हो जाता है और किसी को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये निर्भर करता है बहुत सारे कारणों पे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वायरस की क्वांटिटी। दूसरा, वायरस से हमारा एक्सपोजर, एक बार में हमारे शरीर में कितना वायरस एंट्री कर गया वो,
और दूसरा धीरे धीरे करके चारों तरफ से अनफॉर्चुनेटली हमारा कितनी बार पॉजिटिव केसेस के साथ हमारा एक्सपोजर हुआ, फिर हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी। दोस्त, हम कितने भी मजबूत हों, हम एक व्यक्ति कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर दुश्मन एक एक करके आ रहा है तो वह निश्चित तौर पे शुरुआत में जीतता रहेगा, लेकिन उस धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मन का एक्सपोजर हो, अटैक हो, तो वो कितना भी बहादुर व्यक्ति हो तो धीरे धीरे वह कमज़ोर होता जाएगा और छोटे छोटी से जो चोट लगती जाएंगी वो बाद में इतनी बड़ी हो जाएंगी और अंत में एक हमला होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। और जो एक महत्वपूर्ण बात है वह ये कि आदमी स्वस्थ है या बीमारी की खान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस कोरोना में। कोरोना से हमें डरना चाहिए या नहीं चाहिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमें हर वक्त मास्क पहनना होगा। जो हम लोग मीडिया में पढ़ रहे हैं कि इससे ज़्यादा डेथ तो कैंसर से होती है, टीबी से होती है, तो दोस्तों इसको कभी भी उन डेथ से कंपेयर मत कीजिए, ये बहुत ख़राब डेथ है। कैंसर और टीबी की वजह से जो डेथ होती है उसमें मरीज को भी पता होता है और घर वालों को भी पता होता है कि इसका अंत क्या है, लेकिन ये जो अचानक से जो डेथ होती है उसका सबसे दुखद पहलू ये है अपने स्वजन परिवार के लोग भी घर वालों को सांत्वना देने नहीं आ पाते। इसलिए हम साहसी बने, निडर बने, लेकिन दुस्साहसी ना बने। बहुत छोटा सा प्रिकॉशन है मास्क पहनना और डे टू डे एक्टिविटीज़ को कम करना। घर से सिर्फ काम भर के लिए निकलिए जिससे हमारा डेली एक्सपोजर मिनिमम हो, तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ और सुखी रहे, उसको किसी तरह से दुख ना हो, तो हम मास्क जरूर पहने। किसी से भी बात करते वक्त अपने चेहरे से मास्क बिल्कुल ना हटाएं। तब हम जैसे हमें आज पता चलता है कि बहुत सारे दुकानदार कोरोना ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने कस्टमर्स उसके पास आए हैं जिनको कि कोरोना पॉजिटिव है। अगर वो मास्क लगाए रहेगा तो मिनिमम वायरस का एक्सपोजर होगा और वह सुरक्षित रहेगा। और ये वही केसेस होते हैं जब हम ये कहते हैं उसको कोरोना पॉजिटिव तो हुआ, वो ठीक भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, तो वायरस का एक्सपोजर मिनिमम हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंडी और फजील, आपने एक बहुत अच्छा शो किया और मैं आपसे भी बोलूँगा आप अपने श्रोताओं को बोलें मास्क और सैनिटाइजेशन दो आसान सी चीज़ है जिसको करने से हम इस कोविड जैसे खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे अपने